पूरे देश में कोरोना पूरे देश में कोरोना का विस्फोट लगातार जारी है। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या लगातार नए रिकॉर्ड बना रही है। अगर सिर्फ पिछले 24 घंटे अर्थात कल 23 अप्रैल की बात करें तो इस दौरान देश में नए कोरोना संक्रमितों की संख्या 3,44,949 रही, जबकि इन 24 घंटे में रिकॉर्ड 2620 लोगों की मौत हो गई। अब तक एक दिन में मिलने वाले कोरोना संक्रमितों की संख्या का यह नया रिकॉर्ड है। ठीक इसी प्रकार कोरोना से मरने वालों का भी ये नया रिकॉर्ड है। अब तक पूरे देश में 1,66,02,456 लोग संक्रमित हो चुके हैं, जबकि इस दौरान 1,38,62,119 संक्रमित ठीक भी हो चुके हैं। कोरोना से अब तक 1,89,549 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। वर्तमान में सक्रिय कोरोना संक्रमितों की संख्या 25,43,914 है। अगर सिर्फ बिहार की बात करें तो पिछले 24 घंटे में यहां नए कोरोना संक्रमितों की संख्या 12,672 रही, जबकि इस दौरान बिहार में 54 लोगों की मौत हो गई। अब तक बिहार में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 3,78,442 हो गई है, जबकि इस दौरान मरने वालों की कुल संख्या 2,010 तक पहुंच गई है। अब तक कुल 3,12,000 लोग इससे ठीक भी हो गए हैं। वर्तमान में बिहार में संक्रमितों की संख्या 76,419 हो गई है। अगर हम सिर्फ कटिहार की बात करें तो सिर्फ पिछले 24 घंटे के दौरान 221 कोरोना संक्रमित मिले हैं। इस तरह कटिहार में कोरोना संक्रमितों की संख्या 8,876 तक पहुंच गई है। सरकारी आंकड़ों की माने तो पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण से कटिहार में एक भी व्यक्ति की मौत नहीं हुई है। वहीं अब तक 7,651 लोग ठीक भी हो चुके हैं। सरकारी आंकड़ों के अनुसार वर्तमान कटिहार में सक्रिय कोरोना संक्रमितों की संख्या 1,206 पहुंच गई है। तो आप देख रहे थे पूरे देश और दुनिया में क्या है कोरोना मीटर, और बिहार के बारे में भी हम आपको जानकारी दे रहे थे कि लगातार बिहार में भी आंकड़े बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में आपको घर से निकलते वक्त सचेत और सतर्क रहने की आवश्यकता है। तमाम जानकारी हम लगातार आपको दे रहे हैं। पूरे बिहार में इस वक्त कोरोना का कहर जारी है और कटिहार में भी लगातार उसका असर देखने को मिल रहा है। तो निश्चित रूप से कोरोना जिस रफ्तार से तेजी के साथ पूरे बिहार के साथ साथ पूरे भारत में पैर पसार रहा है, तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि आपको कैसे खुद को बचना है और अपने आसपास और परिवार के लोगों को बचाना भी है। तो लगातार हम आपको अपडेट दे रहे हैं कि किस तरह से कोरोना का कहर जारी है। पूरे भारत में पिछले 24 घंटे में 3 लाख से भी ज़्यादा नए केस पाए गए हैं। वहीं दूसरी ओर कटिहार के जिला पदाधिकारी ने अल्टरनेटिव दुकान खोलने का आदेश दिया है और ऐसे में निश्चित रूप से भीड़ को कंट्रोल करने के लिए यह आदेश जारी किया गया है। हम आपको बता दें कि कटिहार के जिला पदाधिकारी उदयन मिश्रा के द्वारा अल्टरनेटिव दुकान खोलने का अनुमति के बाद शहर में जो भीड़ की स्थिति है उस पर थोड़ा सा कंट्रोल जरूर हुआ है, लेकिन अभी भी कुछ ऐसे इलाके हैं जैसे सब्जी मंडी से लेकर कई ऐसे इलाके हैं जो भीड़ से पटा हुआ रहता है। तो आप समझ सकते हैं कि ऐसे भीड़ भाड़ इलाके में आपको जाने से पहले 100 बार सोचना चाहिए कि भीड़ में कहीं आप कोरोना के शिकार न हो जाएं। भीड़ में आप कोरोना के शिकार न हो जाए, इसको लेकर आपको प्रिकॉशन लेने की आवश्यकता है।
सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने की आवश्यकता है और वहीं मास्क लगाने की भी आवश्यकता है, तभी आप कोरोना से बच सकते हैं। हालांकि अल्टरनेटिव दुकान खोलने के फायदे भी नज़र आ रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर कई ऐसे इलाके हैं सब्जी मंडियों में भीड़ भाड़ काफ़ी देखी जा रही है। जिला प्रशासन भी इस ओर ध्यान आकृष्ट होना चाहिए कि किस प्रकार से बाजार में जिस प्रकार से सब्जी मंडी है वहां काफी भीड़ देखी जा रही है। रवि झा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके। और हम आपको वो तस्वीर, शहर की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं कि कोई ऐसी मोहल्ला नहीं है, कोई ऐसी गली नहीं है जहां पे आज कोरोना से लोग पीड़ित हैं। लगातार लोग पीड़ित हो रहे हैं, लगातार लोग पॉजिटिव हो रहे हैं। तो ऐसे में हालात इस तरह से बेकाबू हो रहे हैं कि लोगों को अब घर से निकलना भी डर सा लगने लगा है, सहमा सा लगने लगा है। तो ऐसे में आपको हर चीज़ों में आपको प्रिकॉशन लेना पड़ेगा, हर तरीके से प्रिकॉशन लेना पड़ेगा, तभी आप कोरोना जैसे वायरस से बच सकते हैं। प्रशासन की ओर से भी लगातार जो व्यवस्था है, मेडिकल की व्यवस्था, ट्रीटमेंट की व्यवस्था, बेड की व्यवस्था, कोरोना वायरस के रहने की व्यवस्था, उस पर कटिहार के जिला पदाधिकारी उदयन मिश्रा लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं ताकि किसी भी तरह से कोई चूक न रह जाए। तो ये एक पहल है, ये एक अच्छी पहल है कि कटिहार के जिला पदाधिकारी उदयन मिश्रा लगातार वैसे जगहों का मॉनिटरिंग कर रहे हैं जहां पे वैक्सीनेशन का कार्य किया जा रहा है, जहां टेस्टिंग का कार्य किया जा रहा है और जहां बेड की व्यवस्था है, जहां कोरोना वायरस से जो पीड़ित हैं उनको रखने की व्यवस्था, उन तमाम चीज़ों का मॉनिटरिंग जिला पदाधिकारी की ओर से लगातार की जा रही है। तो ऐसे में जिला प्रशासन को आपको भी सहयोग करना चाहिए, तभी आप इस वायरस से बच सकते हैं और आपके आसपास के लोगों को बचा भी सकते हैं। और इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर विनय झा जुड़ चुके हैं। विनय, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? विनय, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? जी तरुण। विनय, लगातार कोरोना का कहर पूरे देश के साथ साथ कटिहार में भी जारी है और ऐसे में किस तरह के हालात बन रहे हैं कटिहार में? जी बिल्कुल, पूरे देश के साथ साथ कटिहार में भी कोरोना का असर साफ साफ देखा जा रहा है और लगातार मामले में इजाफे ही होते जा रहे हैं। अगर बात करें कटिहार में कोरोना संक्रमितों के मामला 1000 के पार पहुंच चुका है और लगातार जांच की प्रक्रिया जैसे जैसे बढ़ रही है, संक्रमितों के मामले भी आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं। और जिला प्रशासन की ओर से तमाम वो व्यवस्थाएं उपलब्ध कराई जा रही है कि जो भी लोग इस संक्रमण की चेन में शामिल हो रहे हैं उन्हें कैसे बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था उपलब्ध हो सके, इसको लेकर माननीय जिला पदाधिकारी के कह सकते हैं मार्गदर्शन में पूरे जिले के जितने स्वास्थ्यकर्मी हैं बड़े ही कह सकते हैं कि बड़े योजनाबद्ध तरीके से काम कर रहे हैं और जल्द ही हमें लगता है कि इस कोरोना की चेन को तोड़ने में हमारा जिला कामयाब हो पाएगा। जी जरूर। विनय, जो अल्टरनेट दुकान खोलने की जो जिला पदाधिकारी की ओर से व्यवस्था की गई है, कितना कारगर नजर आ रहा है, कितना बेहतर साबित हो रहा है? क्या लगता है इससे भीड़ में कंट्रोल हो पा रहा है? जी देखिए, जहाँ तक बात करते हैं जो अल्टरनेटिव तरीके से दुकानों को खोलने की प्रक्रियाएं को जिला प्रशासन और यहाँ के व्यापार मंडल कह सकते हैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा रखा गया था, तो जरूर अल्टरनेटिव तरीके से दुकान खोला जा रहा है। लेकिन इसके बावजूद कई एक जगहों से ऐसी सूचनाएं अवश्य आ रही है कि जो लोग नियम के अनुरूप नहीं होकर नियम के विरुद्ध जाकर दुकान खोल रहे हैं, तो स्थानीय प्रशासन, नगर थाना हो या एसडीओ कटिहार हो, इनके द्वारा लगातार इन तमाम चीजों को मॉनिटरिंग की जा रही है और अगर इसमें कोई दोषी पाए जा रहे हैं तो उन्हें पहले चेतावनी दिया जा रहा है और बार बार समझाने पर भी अगर वो अपने चेन को तोड़ने में अगर वो आगे बढ़ते हैं, कह सकते हैं जो प्रशासन ने नियम बनाए हैं, अगर वो इसको तोड़ते नजर आएंगे तो उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये भी यहाँ के अनुमंडल अधिकारी ने लोगों को आगाह किया है। चलिए विनय, बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार विनय झा अपडेट दे रहे थे कि किस तरह से अल्टरनेट दुकान खोलने के कई तरह के फायदे हैं और ऐसे में कई ऐसे इलाके हैं जो आज भी भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं और ऐसे में लोगों को जाने से बचना चाहिए। बाजार समिति, माफ कीजिएगा,
जो न्यू मार्केट है वहाँ पे जो सब्जी मंडी है वो काफ़ी भीड़ भाड़ वाला इलाका है और ऐसे में वहाँ के दुकानदार से लेकर वहाँ जो लोग हैं जो वहाँ जा रहे हैं उनको भी प्रिकॉशन लेना चाहिए, भीड़ भाड़ वाले इलाके में जाने से बचना चाहिए, क्योंकि कोरोना वायरस इस बार खतरनाक रूप लेकर दूसरा फेज, दूसरा लहर में आया है और ऐसे में आपको बचने की आवश्यकता है। लगातार हम आपको बता रहे हैं कि कोरोना का कहर पूरे भारत के साथ साथ बिहार और कटिहार में भी जारी है और ऐसे में आपको सचेत और सतर्क रहने की आवश्यकता है। और हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर सदर एसडीओ शंकर शरण ओमी जुड़ चुके हैं, जो लगातार इस बात को का मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि कोरोना वायरस से लोगों को कैसे बचाया जाए। लगातार अपील कर रहे हैं, लगातार सड़कों पर नजर आ रहे हैं शंकर शरण ओमी जो सदर एसडीओ हैं। सर, सबसे पहले केबीसी न्यूज में आपका स्वागत है। धन्यवाद सर, अल्टरनेट दुकान खोलने के आपको फायदे नजर आ रहे हैं, क्या लगता है सर कि भीड़ में कुछ कमी आई है? हाँ, भीड़ में तो कमी आ रही है, क्योंकि लोग जो है अब जान गए हैं कि लेफ्ट साइड की दुकानें बंद होनी है या राइट साइड की दुकानें बंद होनी है, तो लोग उसी हिसाब से मार्केटिंग करने के लिए मार्केट को आ रहे हैं जी। और इस कारण से भीड़ कम हो रही है। सर, एक जो न्यू मार्केट स्थित जो सब्जी मंडी है सर, वहां काफी भीड़ देखी जा रही है सर, इसको लेकर क्या व्यवस्था है सर कंट्रोल करने को लेकर? देखिए, जो न्यू मार्केट में जो सब्जी मार्केट है जी, उसको हम लोगों ने वहीं पर पास में हाई स्कूल है महेश्वरी एकेडमी जी, उसके प्रांगण में, उसके फील्ड में हम लोगों ने उस सब्जी मैदान सब्जी हाट को फिक्स कर दिया है जी। तो लोगों से भी अनुरोध है कि वो अपने सब्जी या फल खरीदने के लिए उस हाट में आए जी। जिससे कि मैंने अनावश्यक जो है न्यू मार्केट में भीड़ नहीं। अब सर, लोगों से क्या अपील करेंगे सर? आप सदर एसडीओ है सर, क्या अपील करेंगे लोगों से आप? लोगों से तो मेरा बार बार अपील यही है कि जो मास्क का उपयोग करें, सोशल डिस्टेंस का पालन करें और जो भी कोरोना का गाइडलाइन है उसको पालन करें और अनावश्यक जो है मार्केट में या भीड़ भाड़ वाली जगहों पर नहीं आवे। बहुत आवश्यक तो तभी लोग घर से निकले, क्योंकि इसका जो इलाज है मुख्य कम से कम हम लोग के कॉन्ट्रैक्ट भी उठाए और जो भी समय समय पर सरकार के द्वारा जो निर्देश दिए जाते हैं उसका पालन किया जाए। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। शंकर शरण ओमी सदर एसडीओ जो जानकारी दे रहे थे कि घर से कम निकलें, अगर काम ना हो तो घर में ही रहें, तभी आप इस कोरोना जैसे वैश्विक महामारी से बच सकते हैं। पूरा देश में इस वक्त कोरोना का लहर और कहर दोनों जारी है, ऐसे में आपको बचना उतना ही जरूरी है जितना लोग घर से कम निकलें, तभी आप बच सकते हैं। हम आपको लगातार अपडेट दे रहे हैं, लगातार आपको हम बता रहे हैं कि कोरोना किस तरह से पैर पसारता हुआ नजर आ रहा है और ऐसे में जानलेवा कोरोना का रूप, विकराल रूप इस बार का नजर आ रहा है और ऐसे में आपको बच के रहना है। आज के इस अंक में फिलहाल इतना ही। केबीसी की पूरी टीम के साथ तरुण को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी शाम 5 बजे। तब तक के लिए आप घर में रहें, सुरक्षित रहें और घर से जब भी निकलें मास्क पहनकर निकलें। नमस्कार।